नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों से किया संवाद। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आशा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के प्रयासों को सराहा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, लोगों की समस्याओं को घर द्वार पर हल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित नेकराम शर्मा ने स्वस्थ रहने के लिए जहर मुक्त खेती अपनाने की जरूरत बताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों से संवाद किया। देश भर से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यार्थी उनके सामने अपने प्रश्न प्रस्तुत कर परीक्षा लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे सदैव विद्यार्थियों के प्रश्नों से प्रसन्नता महसूस करते हैं। विभिन्न कार्य एक साथ पूरा करने और कुशल समय प्रबंधन पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों को पर्याप्त समय देने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन तकनीक अपनाने का मंत्र दिया। कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज्यादा गैजेट्स को ज्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है। आप स्मार्ट है, गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है। आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी, उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गति में नई तेजी लाता है। ये अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समझता हूं शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे। इस बीच दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर किया गया। कुल्लू जिला के जवाहर नवोदय विद्यालय बंदरोल की 10वीं कक्षा की छात्रा कुमारी विपाशा ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने अपना विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक इंटर कन्वर्टिबल सीढ़ियां रैंप था। केंद्रीय विद्यालय जाखू के विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और परीक्षा के दौरान अवसाद को कम कर सफलता हासिल करने का मूल मंत्र प्राप्त किया। उधर जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांगपिओ में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया, जिसमें विद्यार्थियों व शिक्षकों ने भाग लिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शिमला स्थित राजभवन में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरक पुस्तक एग्जाम वॉरियर का विमोचन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने नई दिल्ली से प्रसारित परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण का प्रसारण भी देखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये पुस्तक बच्चों में परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को कम करने के संदर्भ में लिखी है। राज्यपाल ने कहा कि ये पुस्तक विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे विद्यार्थियों व अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ेगा। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली विभूतियों के बारे में भी पढ़ना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भविष्य निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना है। केंद्रीय विद्यालय मंडी में आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री न केवल बच्चों व शिक्षकों से संवाद करते हैं, बल्कि समाज को भी अपने अनुभवों से प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों व शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा संवाद के सीधे प्रसारण को देखा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आशा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के प्रयासों को सराहा है। आज शिमला में मुख्यमंत्री से मिलने आए प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने और उनके लिए नीति बनाने की मांग की। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी भी मौजूद रहे।
इस बीच मुख्यमंत्री ने आज जालंधर में दिवंगत सांसद चौधरी संतोख सिंह की अंतिम अरदास में भाग लिया। उन्होंने शोक जताते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चौधरी संतोख सिंह पूरे पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ रहे। संतोख सिंह का निधन गत 14 जनवरी को हुआ था। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों की समस्याओं को घर द्वार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में प्रशासन व विभागीय अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। ऊना जिला के घालूवाल में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान उन्होंने ये बात कही। अग्निहोत्री ने कहा कि अपनी समस्या के संबंध में कोई भी व्यक्ति उनसे सीधे संपर्क कर सकता है और प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शी, ईमानदार और सुशासन व्यवस्था सुनिश्चित करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस बीच उप मुख्यमंत्री ने खड्ड गांव में आयोजित 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि खेलों को राजनीति से दूर रखना सरकार की प्राथमिकता है ताकि खेल संघों में खेल पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों को लाकर खेलों को सही दिशा प्रदान की जा सके। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से 16 टीमों के 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि विभाग में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसके अलावा विभाग में रुकी हुई पदोन्नतियां भी दी जाएंगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुल्लू का बहुचर्चित भूतनाथ पुल शीघ्र ठीक होगा और इसके लिए 4 फरवरी को ईएनसी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि कुल्लू जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण जारी है और जलोड़ी जोत टनल का मुद्दा केंद्र के साथ उठाया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि आनी लुहरी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए भी केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। बाद में विक्रमादित्य सिंह ने कई सालों से यातायात के लिए बंद पड़े भूतनाथ पुल का निरीक्षण भी किया। सांसद प्रतिभा सिंह ने आज मंडी में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन व प्रगति का जायजा लिया। प्रतिभा सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन में मंडी जिले में 367 योजनाओं के काम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लिए 2124 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 1408 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,67,373 लाभार्थियों को 13 करोड़ 88 लाख रुपए की सहायता दी गई है। इस बीच प्रतिभा सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की और प्रदेश में बन रही 4 लेन सड़कों का निर्माण जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने 4 लेन प्रभावितों की समस्याओं को भी सुना। केंद्र सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंडी जिले के नेकराम शर्मा को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। करसोग क्षेत्र के नाज गांव के रहने वाले नेकराम शर्मा जैविक खेती से जुड़े हैं और 9 अनाजों को पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहे हैं। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें नेकराम शर्मा का नाम भी शामिल है। पद्मश्री के लिए चयन होने पर नेकराम शर्मा ने खुशी जताते हुए कहा कि अब उन्हें नई जिम्मेदारी मिल रही है। मैं बेसिकली किसान हूँ। पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी की तलाश में था, मगर उसमें कोई मौका नहीं मिला, तो मुझे लगा कि हट करके हमें अपना जो परंपरागत एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी, वो सब करना चाहिए। ये जो मुझे सम्मान मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहीं सपने में हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा जिंदगी में सोचा, मैंने कोई इनाम लिया ही नहीं है। सीधा किसान से मेरा रिश्ता रहता है और खाने वाला जो है, यूजर जो है, कि मेरा मानना ये है कि जब तक हमारे खेतों में अच्छा अन्न नहीं उगेगा और जो खेत है, खेत में जो पैदा होगा वही पेट में भोजन रूप में जाएगा। आज मुझे ये लग रहा है कि अब शायद बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी मुझे मिल रही है। आज ये जो सम्मान मिला है, इस सम्मान से मुझे लगता है मेरा जिम्मेदारियां कुछ बढ़ गई है नैतिक तौर से। नेकराम शर्मा ने अन्य किसानों को भी इस प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित किया है और स्थानीय स्वदेशी बीजों का उत्पादन कर वे 6 राज्यों में 10,000 से अधिक किसानों को बिना किसी शुल्क के वितरित कर रहे हैं। नेकराम शर्मा ने स्वस्थ रहने के लिए जहर मुक्त खेती अपनाने की जरूरत बताई। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर,
प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने नेकराम शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित होने पर शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों से किया संवाद। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आशा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के प्रयासों को सराहा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, लोगों की समस्याओं को घर द्वार पर हल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित नेकराम शर्मा ने स्वस्थ रहने के लिए जहर मुक्त खेती अपनाने की जरूरत बताई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।